हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। जय श्री राम। आपका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। और आज की वीडियो बहुत ही खास क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूँ पूरा आरटीओ का प्रोसेस। और आगे चलकर मैं ये बताऊंगा कि मेरी गाड़ी वाइट नंबर प्लेट हुई या येलो प्लेट। आप वीडियो में प्लीज़ बने रहना लास्ट तक। आपके जो भी डाउट्स हैं, चाहे वाइट नंबर प्लेट से रिलेटेड है जो कैरावैन योद्धा के लिए है, या आपका येलो प्लेट से रिलेटेड है, सारे डाउट आज मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपको वाइट नंबर प्लेट के लिए जाना चाहिए या येलो प्लेट के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट मैं इस वीडियो में दोनों ही प्रोसेस पूरी बताऊंगा कि वाइट में क्या प्रॉब्लम्स आएगी या वाइट नंबर प्लेट कैसे होगी, कहाँ होगी, कितना पैसा लगेगा उसके लिए। और दूसरा है येलो प्लेट कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या प्रोसेस है, क्या उसके बेनिफिट, क्या उसके नुकसान है, और क्या बेनिफिट वाइट के और क्या नुकसान है, कितना खर्चा दोनों प्लेट के अंदर आता है, चाहे आप वाइट रजिस्टर कराओ या आप येलो प्लेट रजिस्टर कराओ। और कौन सी गाड़ी है जो वाइट प्लेट हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। और अब आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आराम से कंफर्टेबली अपना लेट जाता हूँ बेड पे। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है, पहले मैं डिस्कस करूँगा वाइट प्लेट के लिए। तो वाइट प्लेट का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि ये हमारी जो गाड़ी है ये कमर्शियल गाड़ी होती है। इंडिया में टाटा योद्धा या बोलेरो पिकअप या इसूजू डी मैक्स, ये सारी गाड़ियाँ येलो प्लेट के लिए रजिस्टर होती हैं। इसको अगर वाइट प्लेट कराना है तो आउट ऑफ द बॉक्स जा करके इसको वाइट प्लेट कराना पड़ता है। और कोई भी शोरूम वाला आपको वाइट प्लेट करा के नहीं देगा, उसके लिए आपको खुद ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे। चाहे आप मैनुअली खुद कराओ ऑफिसों के चक्कर काट के, या आप किसी एजेंट के थ्रू कराओ। तो अब बात करते हैं कि वाइट नंबर प्लेट कौन कौन से स्टेट में होती है टाटा योद्धा के बारे में। तो टाटा योद्धा की मैंने हरियाणा में ट्राई करी, मेरे 2-3 महीने वेस्ट हुए। उससे पहले मैंने पूरे इंडिया में ट्राई किया था। पहले मैंने गुजरात से ट्राई किया, एमपी से ट्राई किया, नागालैंड से ट्राई किया और लेह लद्दाख से भी ट्राई किया। तो ये 4-5 जगह हैं जहाँ से वाइट नंबर प्लेट होती है टाटा योद्धा। पहले हरियाणा भी होती थी, लेकिन 6-7 महीने पहले ये प्रोसीजर यहाँ बंद हो गया। अब टाटा योद्धा को हरियाणा में कोई भी वाइट प्लेट नंबर नहीं देता है। तो दूसरी बात आती है कि जो गुजरात है, गुजरात में भी 2-3 जगह है। जैसे एक आनंद जगह का नाम है, वहाँ से भी हो जाती है, या दमन एंड दीव वहाँ से भी हो जाती है, और लेह लद्दाख में भी बड़े आराम से हो जाती है, और नागालैंड में भी हो जाती है। और एमपी में कुछ गाड़ियां हैं, जैसे टेम्पो ट्रेवलर है, वो तो हो जाती है, बट ये टाटा योद्धा नहीं होती। और बोलेरो पिकअप तो कहीं नहीं होती, उसके लिए भी एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ है कि होगी कैसे और कितना कॉस्ट आता है, और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं वाइट नंबर प्लेट के टाटा योद्धा पे। तो जब दोस्तों आप कैंपर वैन बनाते हो तो इसमें मॉडिफिकेशन काफ़ी होती है। आपकी हाइट भी बढ़ती है, थोड़ा बहुत लेंथ भी बढ़ती है, और थोड़ा विड्थ भी बढ़ती है। और ये जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वाइट नंबर में, इस स्ट्रक्चर में जो मैक्सिमम हाइट है वो ये 6 फुट अलाउड करते हैं, बट ये आपकी ज़्यादा ही बन जाती है। 6 फुट मतलब ज़मीन से 6 फुट। तो जो आगे का कैबिन है वो ऑलमोस्ट 6 फुट के करीब है। तो उतनी हाइट में पीछे ही मान लो यहाँ तक बनेगा कैबिन। अब इतनी सी जगह में 2.5-3 फुट की जगह में कैंपर वैन का कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें बेसिकली आप अपने स्टेट से अगर आप पता करोगे कि भाई मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में कराना चाहता हूँ, हिमाचल में या यूपी में या एमपी में, तो हर जगह ये नहीं होगी, वो आरटीओ आपको अलाउ नहीं करेगा। जैसे मैंने दमन में बात की थी, मैं दमन का बता देता हूँ। तो दमन में एजेंट से मैंने बात की थी, तो उन्होंने बताया कि पहले मुझे येलो प्लेट में यहाँ टीआरसी येलो प्लेट करवाना पड़ेगा। यहाँ का जिस आरटीओ का, दमन के आरटीओ का कराना पड़ेगा टीआरसी, और वो येलो से कन्वर्ट होगी वाइट में, और उसके लिए खर्चा बहुत मोटा बता दिया उन्होंने। तो दमन में लगता है 6%, कुछ स्टेट में लगता है 10%, जो आपका टोटल अमाउंट है उसका 10%, बट दमन में लगता है 6%। 6% कैसे लगेगा? एक तो जो गाड़ी का कॉस्ट है, जो ये गाड़ी आई थी इनवॉइस इसकी 11,05,000 रुपए की थी, और 11 लाख रुपए की ये थी, ऊपर से 11 लाख रुपए इसके फैब्रिकेशन में लग गए। तो टोटल कॉस्ट हो गया गाड़ी का 22 लाख रुपए, और 22 लाख रुपए का 6% वहां लगता है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कि 22 लाख रुपए का 6% कितना अमाउंट हो जाता है। उसके बाद वहाँ का रेंट एग्रीमेंट का बनेगा, फिर वहाँ और 2-4 एग्रीमेंट बनते हैं, फिर नंबर प्लेट के और आरसी के, इन सब चीज़ों के मिला के मेरा जो कैलकुलेशन हुआ था दमन में एजेंट के साथ, वो 3.5 लाख रुपए कॉस्ट पड़ा था। तो 3.5 लाख रुपए कॉस्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा है। तो 9-10 लाख रुपए की गाड़ी है, उस पर 3.5 लाख रुपए अगर मेरे वाइट नंबर में लग रहे हैं, 10 साल के लिए गाड़ी अलाउड है।
तो 10 साल में उस अमाउंट की रिकवरी नहीं होती। मैंने लेह लद्दाख में ही पता किया था और नागालैंड में पता किया था। उन्होंने ये मांगा कि जितना ही फैब्रिकेशन का है सारा जो है ओरिजिनल बिल, अब जैसे 11-12 लाख रुपए मेरी गाड़ी में लग गए, इसका फिर मुझे जीएसटी भी देना पड़ेगा 18%, और जीएसटी के हिसाब से जितना बिल बनेगा उसका टोटल मिला के 6%, तो कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो 3.5 लाख रुपए प्राइवेट के लिए पड़ता है। और अदर स्टेट में भी जो 4-5 जगह मैंने पता किया, सब जगह का अगर एवरेज लगाऊं तो 3,20,000 से 3,50,000 इसके बीच में लमसम में रहता है। तो आपने जब गाड़ी ली तो खाली चेसी आई, तो चेसी के आपको सारा ये जो लेआउट बनाना पड़ेगा, जो आप कंस्ट्रक्ट करने वाले हो एज ए कैंपर वैन, पीछे जो जो जैसे जैसे बनाया उसका मैप बना के वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। और फिर जब गाड़ी बन जाएगी उसी मैप के अकॉर्डिंग बनी हुई होनी चाहिए। प्लस जो फैब्रिकेटर है वो आपका ऑथराइज होना चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, और उसके बहुत सारे बिल विल लगते हैं अलग अलग टाइम पे। तो वाइट नंबर में ये प्रोसेस होता है। और अगर आप ये सब प्रोसेस नहीं करना चाहते, एजेंट के थ्रू जाओगे तो वो भी ये सारे काम करेगा, बट वो खुद करेगा, तो उसके वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगा, उसके सर्विस चार्ज होते हैं, तो वो और कॉस्टली पड़ जाएगी आपकी गाड़ी। और अगर आप पर्सनल खुद से करवाने जाओगे तो इतने ज़्यादा चक्कर कट जाएंगे, ऊपर से हर चीज़ का कागज़ बनाना। अब जैसे क्या होगा, ये गाड़ी ली, चेसी के बाद पूरा डिज़ाइन बनवाया, वो डिज़ाइन जा करके वहाँ अप्रूव होगा, उसके बाद कुछ चीज़ें अपडेट होंगी कि भाई ये चीज़ ऐसी नहीं है, इसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग है। भारत सरकार ने एक पूरी गाइडलाइन दे रखी है, एक आप नेट पे भी ढूंढोगे तो एक पीडीएफ मिल जाएगी कि कैरावैन डिज़ाइन के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, कैसे वो बनेगा, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, वो सब उसमें दे रखा है। तो आपको उस डिज़ाइन के हिसाब से गाड़ी बनानी पड़ेगी। फिर गाड़ी बनने के बाद वो सारे बिल दे के, और वो जो कंस्ट्रक्शन आपका हुआ है वो बिल्कुल उस जो आपने मैप दिया था उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ ना, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो वाइट नंबर फिर वो होगा नहीं। तो ये हो गई वाइट नंबर प्लेट की प्रोसेस। इसके फायदे और नुकसान बताता हूँ मैं। सबसे पहला टोल का बात करते हैं। तो टोल वाइट नंबर में गाड़ी का लगता है उतना ही इसका भी लगेगा। ये है कि भाई वाइट नंबर को हर कोई रोकता नहीं, या वो एज ए पर्सनल कार की तरह चलेगी, लेकिन कैंपर वैन के केस में वैसा नहीं है दोस्तों। ये जो मॉडिफाई करते हैं ये अलग से दूर से दिखती है गाड़ी, और इतनी मॉडिफिकेशन वाइट नंबर में अलाउड नहीं है। या जिस स्टेट में आपने करवाया रजिस्ट्रेशन उसमें तो कोई पंगा नहीं आएगा। अब आपने ये गाड़ी घूमने के लिए बनवाई, या पूरे इंडिया में घूमोगे, तो अदर स्टेट में इसके मोटे चलान है। जो अदर स्टेट वाले हैं उनका ये कहना है कि आपने अपने स्टेट में वाइट नंबर कराई होगी, वो उनकी हेडेक है। ये कमर्शियल गाड़ी है, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, ये एज ए कमर्शियल गाड़ी ही मानेंगे, और हमें अपने स्टेट का टैक्स चाहिए, तो वो 25 से 30,000 रुपये का चलान मोटा काट देंगे। तो वाइट नंबर में आप किसी से ही पूछ लेना, चाहे कोई भी फैब्रिकेटर है, हर कोई यही कहेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि हम गारंटी रहते हैं पूरे इंडिया में कोई आपका इसका चलान नहीं काट सकता। ऐसा नहीं है भाई, मैंने पूरा रिसर्च किया है, पूरे 5-6 महीने इस पर लगाए हैं, और हर चीज़ के थ्रू जा करके पूरी लास्ट तक कोशिश की है वाइट नंबर की। और उस लास्ट तक की कोशिश के बाद जो रिजल्ट निकला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था कि आपका क्या आरटीओ में रजिस्ट्रेशन हुआ, वाइट हुआ या येलो प्लेट हुआ। तो आज उसका आंसर दे रहा हूँ दोस्तों मैं, और वीडियो को आगे भी प्लीज़ ध्यान से देखना। अब आते हैं येलो प्लेट पे। तो येलो प्लेट पे दोस्तों एक तो रजिस्ट्रेशन कराना आसान है, ईजिली आपका हो जाता है, आप डायरेक्ट भी करवा सकते हो, एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो। दूसरा है कॉस्ट येलो में बहुत कम है, 3.5 लाख के हिसाब से। बेसिकली जब मैंने इसका पूरा कैलकुलेट किया था तो मेरे 10 साल में कमर्शियल में 2 लाख रुपए करीब लगेंगे, या 2 लाख से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। जिसमें क्या क्या होगा, अब जैसे पहला साल है, अब मेरा रजिस्ट्रेशन हो ही गया लगभग, तो इसमें क्या खर्चा आया मेरा कॉस्ट आया है, एक तो स्टेट की, मैंने HR से रजिस्टर कराई है हरियाणा से, और अब मैं सस्पेंस खत्म कर रहा हूँ। वैसे पिछली वीडियो में अगर कुछ लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो मेरी गाड़ी पे येलो प्लेट का मतलब येलो बैकग्राउंड पे ब्लैक नंबर लिखे हुए थे टेम्परेरी के। मेरी गाड़ी की मैंने करवाई है येलो में, तो कमर्शियल बुक कराई है मैंने ये। क्यों? क्योंकि वाइट नंबर में मैं जाना नहीं चाहता, उतनी सरदर्दी कोई लेगा नहीं, मुझे नहीं चाहिए उतनी सरदर्दी। हमेशा ये खौफ रहेगा कि अदर स्टेट में जाते ही कहीं मोटा चलान ना काट दे, कोई पुलिस वाला ना हो, तो वो डर डर के चलाना पड़ेगा। बट मैंने इसको कमर्शियल में रजिस्टर कराया है। क्यों? उसके फायदे हैं। पहला फायदा, पैसे कम लगे। अब मैं अगर 3.5 लाख रुपए आज दूं, 3.5 लाख रुपए का 2 रुपये सैकड़े से भी 84-85 हज़ार रुपये ब्याज बनता है, तो वो ब्याज हर साल का हो गया।
तो 85,000 रुपये अगर मोटा मोटा लेके चले तो 85,000 रुपये तो हर साल ये बच रहे हैं मेरे। कमर्शियल में क्या क्या खर्चा आएगा? सबसे पहला खर्चा आपका जो स्टेट में आप रजिस्टर हो उस स्टेट की फीस आएगी। अब जैसे हरियाणा की है 7,000 के करीब फीस है, स्टेट टैक्स जो है। दूसरा है पासिंग का, पासिंग हर 2 साल में करानी होती है और पासिंग का इस गाड़ी का 3,000 रुपये का कॉस्टिंग आता है, तो 2 साल में 3,000 रुपये लगेंगे। तो 2 चीज़ें हो गई, पहला स्टेट का टैक्स, दूसरा पासिंग। पासिंग को हम बोलते हैं फिटनेस टेस्ट, वो हर 2 साल में एक बार करना पड़ेगा। तीसरा हो गया आपका जो परमिट है। अब परमिट अगर आप 1 स्टेट का लोगे, 2 का लोगे, 3 का लोगे, उसके हिसाब से होता है, या आप ऑल इंडिया का परमिट लेते हो तो ऑल इंडिया परमिट की फीस होती है 25,000 रुपये 1 साल की। उसके बाद जो है अगर आप स्टेट का परमिट लेते हो तो स्टेट पे वेरी करता है, वो काफ़ी कम होती है फीस। उसमें फ़ायदा क्या है कि अगर आपने 1 या 2 स्टेट का ले लिया तो जब आप घूमने जाओ, जैसे किसी स्टेट में जा रहे हो तो एक बार में जब हम घूमने जाते हैं 2 या 3 स्टेट ही क्रॉस करते हैं। अब जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ, मेरा गर्मी में ज़्यादातर घूमना होगा उत्तराखंड में, हिमाचल में, कश्मीर में। तो मेरे को कश्मीर जाऊँगा तो हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर का देना होगा। तो वहाँ क्या करते हैं, वो एक एक हफ्ते की पर्ची कटती है टैक्स की, 100 रुपये की, 200 रुपये की, कहीं 400 रुपये की है। तो अपना वो पर्ची कटाओ, हफ्ता 10 दिन अपना वहाँ रहो और अपना आ जाओ वापस। तो उसमें आपका ऑल इंडिया परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने 1 साल का लिया है, आगे देखते हैं उसको कैसे परस्यू करता हूँ मैं। तो अभी जो है ये मैंने पूरा कॉस्ट बता दिया। ये है पूरा खर्चा कमर्शियल में। ओवरऑल 2 लाख रुपए 10 साल के अंदर लगेंगे, प्लस ये 2 लाख रुपए मुझे 10 साल के अंदर देने हैं हर साल, ना कि इकट्ठे आज के दिन। तो इससे मेरे ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे पहले साल मेरा ये खर्चा मैंने आपको बता दिया, फीस जैसे आरसी की फीस चलेगी 1,500 रुपये आरसी के, 1,000-1,500 रुपये नंबर प्लेट के जो डॉक्यूमेंट आएंगे उनके। बाकी ये फीस बता दी 25,000 रुपये ऑल इंडिया का और 12-13 हज़ार रुपये ये शुरू में आरटीओ की फ़ीस हो गई। तो यही खर्चा लगा है। और बाकी कुछ अपना एजेंट के थ्रू जाते हैं तो एजेंट की सर्विस फीस जो होती है वो लगती है। तो कोई बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा नहीं है। और इसके फ़ायदे क्या है? पहला तो कि आप चौड़े होके चलोगे रोड पे, क्यों? क्योंकि आपने टैक्स दिया है। और कमर्शियल में इस गाड़ी की हाइट जो अलाउड है वो 9 फुट 8 इंच है, सॉरी 9 फुट 10 इंच। तो 9 फुट 10 इंच से तो नीचे ही बनती है कैरावैन, इतनी ऊंची लेके भी जाने नहीं पड़ती। 9 फुट या 9 फुट से 8.5 फुट के करीब बनती है, मेरी भी 9 फुट से नीचे ही है। तो फाइनली ये है कि आरटीओ का मेरा काम पूरा हो गया, तो रजिस्टर हो गई है गाड़ी। अब बस नंबर प्लेट अपनी लगाएंगे और अपना सीधा निकलेंगे लंबे टूर पे। दूसरा फायदा ये हो गया दोस्तों कि आप किसी भी स्टेट में जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आपके कागज़ पूरे होने चाहिए, आपने टैक्स दिया है ऑल इंडिया का या उस स्टेट में जा रहे हो उसका टैक्स दे रहे हो, ऊपर से हम कोई माल ढुलाई ओवरलोड का कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस वाले भी ज़्यादा परेशान नहीं करते। इनफैक्ट पुलिस वाले आएंगे भाई साहब तो वीडियो बना के फ़ोटो खींच के ही जाएंगे कि भैया कुछ अलग यूनिक सी चीज़ है। ऊपर से जैसे आप कैरावैन बनाते हो तो अभी जैसे आप खुद के लिए यूज़ कर रहे हो, पर्सनल गाड़ी को तो हम दूसरों को दे ही नहीं सकते। अगर आपने वाइट नंबर रजिस्टर कराई तो दूसरे बंदे को किसी को नहीं दे सकते, वो तुरंत चालान काट देंगे पुलिस वाले। और कमर्शियल अगर रजिस्टर है तो आप इस गाड़ी को कमर्शियल यूज़ के लिए भी रख सकते हो। और दूसरा फ़ायदा क्या है, कल को बेचना है गाड़ी तो बिक भी जाएगी कमर्शियल गाड़ी आराम से, क्योंकि पर्सनल को कोई नहीं खरीदेगा, उनको कमर्शियल ही कराना पड़ेगा, फिर वो सारा टैक्स सारा लफड़ा सब कुछ वो करना पड़ेगा। तो आपका जो पैसा पर्सनल में लगा वो रिकवर नहीं होगा। तो ये सब नुकसान है। मुझे कमर्शियल ज़्यादा बेटर लगा, इसलिए मैंने कमर्शियल इसको रजिस्टर करा लिया, नहीं तो पहले मैं वाइट ही कराने वाला था। तो ये थी दोस्तों आरटीओ की प्रोसेस। वाइट का मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रोसेस होती है, पूरा प्रॉपर तरीके से जाओगे तो जिस दिन गाड़ी ली है और जिस दिन कैरावैन कंप्लीट हुई है उस बीच में आपके इतने चक्कर कटेंगे आरटीओ के। तो फाइनली दोस्तों बहुत लोगों को ये डाउट था और ये क्वेश्चन था कि क्या ये रजिस्टर हो पाएगी। तो मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो गया भाई, क्योंकि मैंने जितने भी नॉर्म्स होते हैं वो सारे फॉलो करे हैं जो कैरावैन के लिए होता है, और वही एज ए कैरावैन आई थिंक रजिस्टर होके आएगी। अभी आरसी आ जाएगी तो पता चल जाएगा। और आगे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है, और अगर कुछ जैसे आगे का एक्सपीरियंस रहेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ में एंजॉय करते रहिए। अपना तो क्या है,
गाड़ी बन गई तो अब घूमने निकलेंगे। अब यहाँ बहुत सर्दियाँ हो रखी है, जाएंगे ऐसी जगह जहाँ गर्मी वगैरह हो, कुछ अच्छी जगह हो। तो आप गैस कर सकते हो, और जिसको थोड़ा बहुत अगर समझ में आया है कि हम कहाँ जाने वाले हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपना आंसर ज़रूर दीजिए। और ऐसे ही प्यार करते रहिए अपने भाई को और सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।